सो गाइस वेलकम बैक टू द कार शो बार और वन सेकेंड। आज हम करेंगे डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू 2021 मारुति सुजुकी सिलेरियो के VXi वेरिएंट का, या आप इसको VXi ऑप्शनल भी कह सकते हैं, बिकॉज दोनों वेरिएंट में फ़र्क सिर्फ एयरबैग का ही है। तो आप ये जो वीडियो है दोनों तरह से ले सकते हैं, अगर आप पेट्रोल खरीदना चाहते हैं तो भी, एंड अगर आप CNG खरीदना चाहते हैं तो भी, बिकॉज आज के टाइम पर एक जो प्रॉब्लम सब लोग फेस कर रहे हैं वो है हाई पेट्रोल प्राइसेस। तो उसका जो यहाँ पर एक ही सोल्यूशन फिलहाल जो अफोर्डेबल सोल्यूशन है वो है हमारे पास CNG का ऑप्शन। तो ये जो आप CNG वेरिएंट अपने सामने देख रहे हैं, एंड इस टाइम पे आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एप्लीकेबल वीडियोज़ है, जो भी यहाँ पर परफेक्ट फिट होती है इस टाइम पे, आई थिंक CNG गाड़ी ही होगी। तो उसकी वीडियो मैं आज आपके लिए लाया हूँ। इट्स काइंड ऑफ अ सोल्यूशन टू द हाई पेट्रोल प्राइजेस करंटली इन इंडिया। तो ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ मारुति सुजुकी के अरीना आउटलेट रोहन मोटर्स में सेक्टर 54 गुड़गांव में इनका डीलरशिप है। अगर कोई भी इंक्वायरीज है आप इनको ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर इस गाड़ी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये गाड़ी ऑफर करी गई है एक 1 लीटर के 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ, जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 58 bhp पावर एंड अराउंड 74 से 76 न्यूटन मीटर्स के बीच का टॉर्क ये इंजन निकालता है। एंड ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है इसमें कुछ यहाँ पे एक्सेसरीज़ भी इंस्टॉल करी गई हैं, तो मैं आपको उनके बारे में भी बता दूंगा। अब पहले गाड़ी के अंदर यहाँ पे फीचर्स के बारे में बात करने से पहले एक बार ही आपको एक्सेसरीज़ मैं दिखाई देता हूँ। तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको चाहिए। तो ये जो टोटल कॉस्ट है आपको लगभग 31,027 रुपीज़ के आसपास का पड़ेगा। आप इनमें से इंडिविजुअली भी चीज़ें चूज़ करके लगा सकते हैं। इसको यहाँ पे VXi कॉम्बो के नाम से बोला जा रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में दिखा दूँगा एज वी प्रोसीड इन द कोर्स ऑफ द वीडियो। अब एक बार चाबी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी कुछ चाबी दी गई है, आप देख सकते हैं। रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं इंस्टॉल करी गई है इस गाड़ी में। आपको सिर्फ यहाँ पर जो चाबी से सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन होता है वही यहाँ पर ऑफ़र किया गया है। एंड आप एक बार यहाँ पे नीचे बात करें तो यहाँ पर फ्रंटल ओवरव्यू से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको हैलोजन कन्वेंशनल हेडलैम्प्स दिए गए हैं, यहाँ पर इंडिकेटर हैलोजन में, एंड बाकी सारे जो भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं हाई बीम लो बीम के, वो सब आपको हैलोजन बल्ब के तौर पे दिए गए हैं। बीच में आपको ग्रिल के ऊपर एक थोड़ा सा क्रोम का पार्ट मिलता है। एंड बाकी अगर देखें तो काफ़ी सिंपल यहाँ पे स्टाइलिंग रखी गई है, बट काफ़ी क्यूट लगती है ये गाड़ी जब आप इसको पहली नज़र में देखेंगे। नीचे बढ़ते हुए आपको फॉग लैम्प की हाउसिंग ज़रूर दी गई है, बट यहाँ पर कोई भी आपको फॉग लैम्प फिट हुआ नहीं मिलता। एंड साइड प्रोफाइल पे बढ़े तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये रब स्ट्रिप्स वगैरह आप देख रहे हैं सब एक्सेसरीज़ का पार्ट है। एंड दूसरी बात, यहाँ पर आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अराउंड 165 mm की ऑफर करी गई है, जो डिसेंट है मैं कहूँगा, बिकॉज व्हील बेस छोटा होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा आपकी गाड़ी नीचे लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो वो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। एंड एक बार यहाँ पर टायर साइज़ की बात कर लेते हैं। जब आप टायर साइज़ की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 165/70 प्रोफाइल के यहाँ पे टायर्स दिए गए हैं, यानी R14 है बेसिकली। 14 इंच के आपको यहाँ पे व्हील कैप्स के साथ यहाँ पे टायर्स ऑफर करे गए हैं। तो ये JK टायर का रबर आपको मिलता है। एंड प्रोफाइल भी यहाँ पे डिसेंट है 70 की, आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं एंड रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर करे गए हैं। ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये एक्सेसरी का पार्ट है, आपको गाड़ी के साथ स्टॉक नहीं मिलेगा। ऊपर सन वाइजर्स भी यहाँ पर एक्सेसरी के तौर पर लगाए गए हैं। अब गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने का आपको फ़िलहाल तो एक ही तरीका है, तो आप यहाँ पर इसको इंसर्ट कर सकते हैं, लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। तो अभी मैंने जब गाड़ी लॉक एंड अनलॉक करूँगा आप देख सकते हैं चारों डोर्स एक साथ लॉक अनलॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सेंट्रल लॉकिंग दी गई है। एंड जब आप अंदर यहाँ पे घुसेंगे तो आपको ऐसा कुछ दरवाज़ा मिलता है। जैसा बता चुका हूँ ये CNG वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको उसका एक टैग दिया गया है। बाकी ऑल 4 पावर विंडोज़ मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक, एंड यहाँ पे सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल आपको ऑफर्ड मिलता है। एंड जब आप यहाँ पे ORVMs देखेंगे तो यहाँ पे मैन्युअली एडजस्टेबल आपको मिलते हैं। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जैसी कोई भी चीज़ यहाँ पर ऑफ़र नहीं करी गई है। एंड नीचे बढ़ते हुए तो जो स्पीकर्स हैं आपको इंस्टॉल यहाँ मिलते हैं, जो ब्रांड वगैरह है मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। वो आप एक्सेसरीज़ की जो लिस्ट है उसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पीकर्स प्लेस दिए गए हैं। एंड जब आप यहाँ पर देखेंगे सिल प्लेट ये आपको क्रोम फिनिश में दी गई है, सिल्वरिश फिनिश है, ये अच्छी लगती है दिखने में, बट ये भी फॉर्चुनेटली एक्सेसरी का ही पैक है। तो आपको यहाँ पे एक्सेसरी ही खरीदनी पड़ेगी। ये जो सिल प्लेट है, सीट कवर्स वगैरह पे बता चुका हूँ, PU लेदर के सीट कवर्स हैं ये सिलेरियो के ब्रांडिंग के साथ। ये भी उस लिस्ट का पार्ट आपको मिलते हैं अलॉन्ग विद द मैट्स। अब जो यहाँ पर मेन चीज़ है, यहाँ पर आपको फ्यूल का यहाँ पे कन्वर्जन का ऑप्शन मिलता है, पेट्रोल से CNG में आप स्विच कर सकते हैं। हेडलाइट लेवलिंग एंड छोटी मोटी यहाँ पे चीज़ें निकनैक्स आप यहाँ पर रख सकते हैं। एक बार आप गाड़ी के अंदर एक्सेस कर लेते हैं
तो अब मैं बैठ चुका हूँ सिलेरियो 2021 के VXI CNG वेरिएंट के अंदर। तो यहाँ पर आपको पहले तो जो यहाँ पर फ़र्क मिलता है, 2 एयरबैग्स VXI ऑप्शनल वेरिएंट है ये बेसिकली। तो यहाँ पर आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं। VXI में सिर्फ एक ही ड्राइवर एयरबैग दिया जाएगा एंड ABS आपको इस गाड़ी में दिया गया है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं आपको सारे वाइपर रिलेटेड टॉगल्स मिल जाते हैं। राइट साइड को आपको हेडलैम्प रिलेटेड सारे टॉगल्स दिए गए हैं। अब अगर MID देखें तो यहाँ पर आपको छोटी सी MID मिलती है जो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली प्रोवाइड कर देती है। तो CNG और पेट्रोल का आपको बताते रहेगा कि आप कौन से में है एंड आपको यहाँ पर ये दिखाते रहेगा कि आपका CNG कितना बचा है एंड फ्यूल बेसिकली पेट्रोल कितना बचा है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलता है जब आप मारुति सुजुकी की ही फैक्ट्री फिटेड CNG ऑप्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर दी गई है एंड जो स्पीडोमीटर है 180 तक आपको स्पीड मार्क मिलती है यहाँ पर। एंड जब आप स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस नहीं ऑफर करेंगे, आप स्टीयरिंग को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ये फिक्स्ड ही रहने वाला है। लेफ्ट साइड को अब आपको ये 2 दिन का सोनी का म्यूज़िक सिस्टम ऑफर किया गया है जिसका प्राइस वगैरह मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा चुका हूँ। ब्लूटूथ भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड ऑडियो वगैरह प्लेबैक यहाँ पे कर सकते हैं। लाइटिंग वगैरह आपको यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन मिल जाती है। आपको यहाँ पे एयरकॉन रिलेटेड सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं बिकॉज ये मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल है। प्लास्टिक क्वालिटी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है, डिसेंट है। मैं यहाँ पे अच्छी आपको फील आती है जब आप इनको पकड़ते हैं बटन्स वगैरह को। तो यहाँ पर कोई ऐसा उसमें दिक्कत नहीं है, बट ज़रूर पार्ट शेयरिंग आपको मिलती है मारुति की बाकी गाड़ियों के साथ। हैज़ार्ड लाइट के यहाँ बटन आपको ऑफर किया गया है एंड नीचे बढ़ते हुए आपको यहाँ पर एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एंड यहाँ पर आपको एक डमी सॉकेट दिया गया है जिसमें आप आफ्टर मार्केट अगर आप चाहें तो एक और पावर सोर्स लगा सकते हैं। आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स यहाँ पर मिलता है और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स तो आप जानते हैं आपको एज अ स्टैंडर्ड मिलते हैं। तो आपने सुना होगा ये बीप आपको सुनाई देगी। नीचे बढ़ते हुए ये जो हिस्सा थोड़ा सा चीप लगता है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। बिकॉज जो कप होल्डर्स हैं बहुत ज़्यादा नीचे ऑलमोस्ट ज़मीन पर ही प्लेस्ड हैं, तो आपको काफ़ी झुकना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं लगता। तो ये एक चीज़ है। यहाँ पर हैंड रेस्ट वगैरह नहीं मिलता आपको, मैनुअल हैंड ब्रेक है एंड यहाँ पर एक छोटी सी जगह है, कप होल्डर या बॉटल होल्डर आप इसको कह सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर एक ग्लव बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको म्यूज़िक सिस्टम के लिए एक रिमोट भी मिलता है। तो जब आप ये इंस्टॉल करवाएंगे तो साथ में आपको सोनी का रिमोट मिलेगा। ऊपर बढ़ते हुए आपको यहाँ पर सनवाइज़र दिया गया है, हैलोजन लैंप आपको मिलता है, रीडिंग लैंप एंड यहाँ पर आपको इंटरनल रियर व्यू मिरर मिलता है। अच्छी बात यह है कि कई बजट सेगमेंट गाड़ियों में ये मैनुअल एडजस्टमेंट भी नहीं देते, बट इस वेरिएंट में आपको ये मिलता है सिलेरियो में। एंड यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है सनवाइज़र के ऊपर, बट लाइट नहीं दी गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रंट एंड। काफ़ी एक प्रैक्टिकल सा कैबिन मुझे लगा ये। अगर आप एक CNG गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको मारुति के अंदर ही काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, चाहे वो वैगन आर हो, चाहे वो ऑल्टो हो, चाहे वो सिलेरियो हो, चाहे वो एस्प्रेसो हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑप्शंस ऑफर करती है मारुति। आप अपने हिसाब से लुक्स वगैरह सब जज करके अपनी मनपसंद की CNG गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। बिकॉज इस टाइम पे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं CNG मार्केट में एंटर नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट मारुति एंड हुंडई की कुछ गाड़ियों में CNG आता है। बट फिलहाल तो जो अच्छे ऑप्शन हैं, ट्रस्टवर्दी ऑप्शन CNG के लिए, वो आपको मारुति सुजुकी ही ऑफ़र कर रहा है मार्केट में। अब एक बार इस गाड़ी के रियर एंड में चल लेते हैं। तो चलिए अब एक बार इस गाड़ी के रियर एंड को एक्सेस कर लेते हैं। तो जो फ्रंट सीट है मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सेट करी हुई है। अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट एंड 10.5 इंचेस के आसपास की मेरी हाइट है। तो अब यहाँ पर जब देखेंगे नीरू मेरे पास ठीक ठाक बच जाता है। यहाँ पे अगर 6 फीट का आदमी बैठेगा तो शॉर्ट जर्नीज़ के लिए वो कंफर्टेबल हो पाएगा, लॉन्ग जर्नीज़ के लिए उसको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस के मामले में क्रंच फील होगा। बाकी अगर आप हेडरूम की ओर गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास कितना यहाँ पे लगभग 1.5 इंचेस से 2 इंचेस के आसपास का मेरे पास यहाँ पे हेडरूम बाकी बच जाता है। हेडरूम में आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉर्टेज हो सकती है, मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज जो सीटिंग है थोड़ी सी आप ऊपर बैठते हैं तो उसके कारण यहाँ पे हेडरूम में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बाकी आप यहाँ पे 2 एडल्ट बैठा सकते हैं एंड एक 2 से 3 साल का यहाँ पे बच्चा कंफर्टेबली बैठ पाएगा। अगर आप आगे का व्यू देखना चाहते हैं तो आपको ऐसा कुछ यहाँ पे आगे का व्यू देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल कैबिन यहाँ पे ठीक ठाक है साइज़ के हिसाब से। जो स्पेस यूटिलाइजेशन है वो यहाँ पर अच्छा किया हुआ आपको मिलता है। आपको 2 फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं, बट ये जो सीट कवर्स है मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको एज एन एक्सेसरी ही ऑप्ट करने पड़ेंगे। इस गाड़ी में भी एक्सेसरी के तौर पर इंस्टॉल करे गए हैं। अब एक बार बूट स्पेस को एक्सेस कर लेते हैं, वहाँ पर जो खास बात है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो जब आप रियर एंड पे आएंगे तो आपको पहले तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल लगेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्वेंशनल आपको हैलोजन बेस्ड टेल लैम्प्स मिलते हैं, इंडिकेटर भी हैलोजन में ही आपको दिया गया है। बट यहाँ पर जो फ़र्क आ जाता है वो यहाँ पर एक्सेसरीज़ तो पहले आपको इंस्टॉल मिलती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से
आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। बट जब आप यहाँ पर नीचे की ओर बढ़ेंगे तब आपको यहाँ पर बूट को एक्सेस करने का यहाँ पर एक बटन दिया गया है। एंड अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो CNG की आपको किट इंस्टॉल मिलती है, जो सिलेंडर है आपको पीछे प्लेस मिलता है बूट स्पेस में। पार्सल ट्रे आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली CNG को ढकने के लिए यहाँ पर दिया गया है। 12 kg का सिलेंडर आपको दिया गया, अप्रॉक्सीमेट 30 kmpl की ये माइलेज ARAI क्लेम्ड है। एंड जो स्पेयर व्हील है वो भी आपको यहीं पर प्लेस मिलता है, टूल किट वगैरह सब आपको यहाँ पर ही ऑफ़र करी गई है। तो बूट स्पेस आपके पास लगभग ना के बराबर ही बच जाता है अगर आप CNG के बाद भी कुछ सामान रखना चाहें। बट अगर आप 2 लोग ही ट्रैवल कर रहे हैं तब आप यहाँ पे सीट को फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉगल दिया गया है, तो आप यहाँ पे इस टॉगल को पुल करके 60-40 रेशियो में सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक सीट को गिराने का ऑप्शन बच जाता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो 3 लोग बैठा के ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके साथ सिर्फ 2 ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं टोटल में, तो आप पूरी की पूरी बेंच फोल्ड कर सकते हैं ताकि आपके पास लगेज स्पेस ज़्यादा हो जाए। बिकॉज CNG के कारण यहाँ पर आपका जो बूट स्पेस है वो काफ़ी हद तक ऑक्यूपाई हो जाता है। तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में मुझे डिसेंट लगी ये गाड़ी, बिकॉज सीट फोल्डिंग मैकेनिज्म आपको 60-40 स्प्लिट रेशियो में ऑफ़र किया गया है। कोई भी रेयर वाइपर या डिफॉगर आपको यहाँ पर नहीं दिया गया। So guys, thank you for watching this video. Please like, share, subscribe, also comment down in the suggestion below. Don't forget to follow me on Instagram, mydaysthecarshow_RJolly। एंड अगर इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग 6.35 लाख रुपीज़ ऑन रोड गुड़गांव हरियाणा में आपको इसका ऑन रोड प्राइस मिलता है। प्लीज़ माइंड कि ये VXI ऑप्शनल वेरिएंट है जिसमें आपको 2 एयरबैग्स ऑफर करे गए हैं, नॉट द VXI वेरिएंट। तो लगभग 6,35,000 रुपये में आपको फैक्ट्री फिटेड CNG यहाँ पर ऑफर करी गई है, जो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक काफ़ी ठीक ठाक प्राइस आप दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसको ऑप्ट नहीं करना चाहते तो आपके पास ज़रूर ऑप्शन बचता है वैगनआर CNG का, जिसका वीडियो आपके लिए राइट हैंड कॉर्नर में आई बटन में मैं छोड़ दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।